इस राज्य में सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब अच्छी है। कानून अरे वो फाइट हो जाए बात अलग है, 1.5 घंटा ऑन पेपर है। ये जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। कोई सरकार आ जाए महंगाई बिल्कुल कम नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे सुबह 10 बजे बत्ती आती है, लाइट आती है और 1 बजे 10 से कटती है, 1 बजे आती है। उसके बाद 3 से कटती है, 4 बजे आती है। आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं किसी भी नागरिक से। 18 घंटे लाइट बीजेपी ले रहे, सरकार समाजवादी है। वो 300 यूनिट बिजली के लिए और लाइट ना आई, 300 यूनिट क्या करेंगे? लाइट तो आएगी, ऐसे क्यों तार छू के देख लीजिए आप। अगर लाइट ना आए तो आप तार छू लीजिए। क्षेत्र में आप ही को रहे ना, आप ही उसको चेक वेक करते रहेंगे बराबर। चाहे अब उसको गीले कपड़े से तार साफ करिए, वो आप ही के ऊपर है। 5 साल 500 रुपया देंगे, कारीगर दिलाए तो महंगाई है। तो पैसा देने में मजदूर नहीं मिल रहे, कोई कारीगर नहीं मिल रहे, महंगाई बता रहे हो। फ्री का राशन मिल रहा है, पेट में बच्चा जाए 6000, बाहर निकले जूता फ्री, कपड़ा फ्री, टाफी फ्री, खाना फ्री, उनके बप्पा का 4 किलो राशन फ्री, तेल फ्री, चीनी फ्री, आवाज फ्री, सब चीज फ्री है। पैसा कहाँ लग रहा बताइए आप हमको। जब कुछ बनता ही नहीं था, खबरेला था तो कुछ बिकते नहीं था, तो मद्दी रही। अब बिक रहा है इसलिए महंगाई है। इस वक्त तो 100 दिन में जो है ये महंगाई कम करने के लिए तो वादा हुआ था ना, तो फिर वही बात कर रहे हैं। वादा तो हमेशा रहता है, वादा कहीं पूरा होता है? जहाँ पे लोग मार होती थी, पत्थर फेंके जाते थे, गोली चलती थी, आज कहीं दंगा हो रहा है। 5 साल पहले कोई पत्रकार नहीं निकलता था हमारे डर के, है ना? अच्छा। सरकार भाजपा की बनेगी, वो जबरदस्ती बने चाहे जैसे बने। सपा की सरकार में तो गोली चली थी, उसमें तो केवल लाठी चली थी। सपा के सरकार में गोली चली थी, डायरेक्ट गोली चलती थी। भैया कहाँ पड़े हैं? बात खाली इतनी सी है कि आएंगे तो बाबा ही। क्यों आएंगे? उन्होंने जो, सुनिए 1 मिनट, उन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा गुंडा मुक्त सरकार देंगे, दिया। उन्होंने कहा 1 मिनट बात समझिए हमारी। योगी सरकार राम राज की अवधारणा है, ठीक है? ये वहम है कि दोबारा सरकार रिपीट करेगी। आज तक आज 1 मिनट आज हाँ, हम भाजपा हम व्यापारी है तो सुखी है, कोई की हिम्मत नहीं है जो गुंडा टैक्स ले ले हमसे। भाई नहीं, डरना उसे पड़ेगा। 1 मिनट सुनिए, डरना उसे पड़ेगा जो गुंडाई करना चाहता है। सरकार डरना उसे पड़ेगा, डरना उसे पड़ेगा जो गुंडाई करना चाहता है। यहाँ के भाजपा के नेताओं ने कि तो अगर ज्यादा बोलोगे तो मुकदमे करा देंगे। हम इस वक्त बहराइच के मटेरा विधानसभा के रिसिया कस्बे में हैं। बहुत सारे लोग जुट चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हर किसी का अपना एक अलग मत है। कुछ लोग बीजेपी के समर्थक हैं, कुछ यहाँ पर जो है सपा के समर्थक हैं। विधायक जब चुने जाएंगे तब वो सदन में वाद विवाद करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सड़कों पर वाद विवाद शुरू हो चुका है। हर कोई जो है वोटिंग से पहले ही अपनी सरकार बनाने पर आमादा है। क्या कहना है जनता का, अब जनता से जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम चाचा आपका? विजय कुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसी की बने, हम सबके साथ हैं, लेकिन इस राज्य में सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब अच्छी है। गुंडा राज, माफिया राज सब कोई बता दे गलत हो तो। उस सरकार उसमें 10 घंटे बत्ती आती थी, अब 21-22 घंटे बत्ती आती है। सड़क व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है। आप चेक सकते कानून अरे वो फाइट हो जाए बात अलग है, 1.5 घंटा ऑन पेपर है। सपा की सरकार में मिल रही थी, कहो नहीं मिलते। और सपा की सरकार में आपके पावर हाउस पे रिकॉर्ड होगा। पावर हाउस में तो अपनी बात बोलो ना। देखिए भाई साहब, हम किसी पार्टी पक्ष में नहीं, सब पार्टी अच्छी है हमारे लिए। जो हकीकत है मैं वो बयां कर रहा हूँ, किसी से पूछ लीजिए। रही पेट्रोल डीजल बात, सन 14 में पेट्रोल 86 लीटर बिका है। आप रिकॉर्ड दिखा लीजिए। सन 14 में, सन 13 में 86 पेट्रोल, तो 13 में भी था। सिलेंडर 900 रुपए में अभी भी था। उस टाइम कच्चा तेल का क्या रेट था? वो कच्चा तेल नहीं पता, जो भी वो सिलेंडर मुझे याद है। वो महंगाई मुद्दा बता रहे हैं भैया। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। कोई सरकार आ जाए महंगाई बिल्कुल कम नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है। कोई चीज भैया, कभी दाल महंगी है, कभी तेल महंगा है। दाल 200 बिकी है, आज तेल 200 बिक रहा है। आज दाल मद्दी है, तो कोई ना कोई सामान तो भी महंगा रहेगा ही। आप अगर हमारे चाचा कह रहे थे कि बिजली 10 घंटे आ रही थी, पावर हाउस पे जाके आप रिकॉर्ड खुद चेक कर सकते हैं कि भाजपा में कितना थी
और सपा में कितना थे। यहाँ पे सुबह 10 बजे बत्ती आती, लाइट आती है और 1 बजे 10 से कटती है, 1 बजे आती है। उसके बाद 3 से कटती है, 4 बजे आती है। आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं, किसी भी नागरिक से इस बारे में पूछ सकते हैं। और ग्रामीण जाके देख लीजिए तो वहाँ पे 5 घंटा लाइट मिलती है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए और वहाँ पूछ लीजिए तो लाइट 5 घंटा 6 घंटा से ज्यादा नहीं है। अब लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। ये भाई साहब बहुत देर से परेशान हैं। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार यादव है जी। कितनी लाइट आ रही है? लाइट है मेरे गाँव में 18 घंटा आवा थी, कोनो मेर के नहीं। अब नहीं, कोनो मेर के मतलब क्या है? टूट जाते रास्ते में, कहूँ यार कारबार रास्ते में टूट जाए तो कोनो में पहुंच जाती है 18 घंटा। अच्छा, कारवां टूट जाए तो 18 घंटे पहुंच जाती। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो समाजवादी की बन रही है। अच्छा, 18 घंटे लाइट बीजेपी ले रहे, सरकार समाजवादी की। वो नदी का बनी था। मनो करू तेल सस्ता ना हो यार भाई, महंगाई भगाना है नहीं भगाना है। 300 यूनिट बिजली फ्री देगा बता रहा है अखिलेश भाई। अच्छा, हाँ तो मतलब 300 यूनिट बिजली के लिए और लाइट ना आई, 300 यूनिट क्या करेंगे? लाइट तो आएगी, ऐसे क्यों तार छू के देख लीजिए आप। अगर लाइट ना आए तो आप तार छू लीजिए भाई, आप तार कभी भी छू लीजिए कहीं भी। तो तार छू के बिजली बता रहे हो क्या? एहसास कीजिए ना, बस छू के भाई एहसास कैसे किया जाएगा, छू के एहसास किया जाएगा। अरे वो ऐसा है ना, क्षेत्र में आप ही को रहे ना, आप ही उसको चेक वेक करते रहेंगे बराबर। चाहे अब उसको गीले कपड़े से तार साफ करिए, वो आप ही के ऊपर है। नहीं 5 साल में मतलब रोड आप देख सकते हैं वहाँ, क्या नाम है, कटलिया से मिर्जापुर की रोड एकदम बहुत अच्छी रोड है, स्मार्ट सिटी की रोड है एकदम। और क्या महंगाई जा रही है, कहाँ महंगाई जा रही है? हाँ नाम बदल दीजिएगा। लेकिन विकास के नाम पे अगर गड्ढा मुक्त नहीं है ये सरकार। क्या नाम भैया? हमारा नाम इमरान अहमद, मगर गड्ढा मुक्त बताई थी योगी सरकार, ये गड्ढा मुक्त नहीं है सरकार। और आप देखा जो भी ये मटेरा विधानसभा का जो भी ये कार्य हुआ है, जो लाइट की पोजीशन थी तो ये सपा की सरकार में हुई थी। इससे पहले सपा की सरकार थी तब ये कार्य हुआ है, तब की वजह से लाइट आ रही है। यहाँ लाइट भी नहीं आती थी। क्या नाम है? हाँ, कृष्णा ग्रहरी। कृष्ण जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की। रिपीट। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, सरकार भाई महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी में युवक जो हैं वो लाठी खा रहे हैं। 500 रुपया देंगे कारीगर दिलाए तो महंगाई है तो मजदूर कहीं मिलते हैं? महंगाई होती है घर जो तो मजदूर मिलते, कहीं मजदूर मिल रहे हैं? पैसा देने में मजदूर नहीं मिल रहे, पैसा देने कोई कारीगर नहीं मिल रहे, महंगाई बता रहे हो। महंगाई अगर जो नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ महंगाई भाई, बढ़ी तो है ये, बाकी जो जनता आपके सामने कह रहे हो। अरे भाई, मेरा तो काम ही पूछना है चाचा। मेरा तो काम ही तो बताएंगे, मेरा काम पूछना है ना। तो ये बताइए जी, क्या लग रहा है सरकार महंगाई को लेके बैकफुट पे है? मैं इसके पहले से मद्दी कौन सी की आप बताइए हमको। फ्री का राशन मिल रहा है, पेट में बच्चा जाए 6000, बाहर निकले जूता फ्री, कपड़ा फ्री, टाफी फ्री, खाना फ्री, उनके बप्पा का 4 किलो राशन फ्री, तेल फ्री, चीनी फ्री, आवाज फ्री, सब चीज फ्री है। पैसा कहाँ लग रहा बताइए आप हमको। नहीं, वो तो जो फ्री वाला चाचा वो तो पहले भी मिलता था। पहले कब मिलता था? अरे आप वो जो है प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं ना, अरे ड्रेस तो उसमें स्कूल में पहले ही मिलती थी। 17 के पहले कब मिलती थी आप बताइए? अरे हमेशा मिली है। कभी नहीं मिली है। देखिए, ये सरकार का जो अपना बजट होता था, मेरी बात समझे, जब सरकार ने इतना पूरे ग्रामीण नहीं सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में इतने आवास आ रहे हैं, कंधा मजदूर मिल रहे हैं, तो महंगाई अपने आप को, जब सीमेंट इतना आवास है तो सीमेंट बढ़ेगी दाम नहीं। जब कुछ बनता ही नहीं था, खबरेला था तो कुछ बिकते नहीं था तो मद्दी रही, अब बिक रहा है इसलिए महंगाई है। इसी महंगाई के चक्कर में तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी तो गिरी थी। मेरी बात समझे, 17 पहले महंगाई नहीं थी, तब सरकार क्यों भाजपा की बन गई थी? तो जब उस वक्त तो 100 दिन में जो है ये महंगाई कम करने के लिए तो वादा हुआ था ना, तो फिर वही बात कर रहे हैं। वादा तो हमेशा रहता है, वादा कहीं पूरा होता है? अच्छा, मतलब क्या कहने का मतलब है आपका? मेरी बात समझे, हम कहते हैं जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री हम देंगे, जब लाइट होगी तभी तो देंगे। अभी पब्लिक ये कह रही थी कि जुमलेबाजी होती, मतलब जुमलेबाजी हो गई क्या? बाजी कोई बातें नहीं का वादा पूरा नहीं। आपने जो कहा कि 3 महीने वादा था, तो हम आपने मैंने आपकी बात को रखे हैं। तो आपने कहा वादा कहाँ पूरा होता? क्यों नहीं पूरा होता आप बताइए। जो योगी जी ने कहा, मैं नहीं कर, अभी आपने बोला वादा कहाँ पूरा होता है? जो आपने कहा वो हमने कहा है। योगी जी ने अगली 17 में जो कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ बताइए, कौन चीज नहीं पूरा हुआ? किसान कर्जा माफ, कोई चीज बताइए आप। 370 जहां पे लोग मार होती थी, 72 फेंके जाते थे, गोली चलती थी, आज कहीं दंगा हो रहा है? इतनी भीड़ आप लगा खड़े नहीं हो सकते थे, अभी यहीं बवाल हो जाता।
नहीं ये तो बात गलत है। ये तो देखिए, अरे धीरे 14-15 साल मुझे इसी फील्ड में, मैं यही करता आ रहा हूं। अरे आप 14-15 साल से जितने आपकी उम्र उतने दिन से राजनीति कर रहा हूँ, आप बताइए। अरे बिल्कुल आप कर रहे होंगे भाई, तो आप मुझे 14-15 नहीं साल की बात करनी कर रहे हैं। राजनीति, मैं अपनी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। हम आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, तो आप बताइए। हम सन 75 से नेतागिरी कर रहे हैं, तो हम नहीं जानते, हम तो दुनिया देख चुके हैं। आपने 5 साल पहले जो लाठी खाने वाली बात, मैंने उस पे बात की। हाँ, उसी है पे ना हम बात कि कर- ये अब ऐसा कभी इतनी नहीं। भीड़ लगा के आप 5 साल पहले नहीं खड़े हो पाते थे। 5 साल पहले कोई पत्रकार नहीं निकलता था हमारे डर के, है ना चाचा। आप मूल बात पे आइए। आप आए जो सर्वे करने के लिए, सरकार भाजपा की बनेगी, वो जबरदस्ती बने चाहे जैसे बने, वो जबरदस्ती बने चाहे जैसे बने, वो सरकार भाजपा की बनेगी। और आप बस 100 बात की ये बात है। तो मूल बात ही, मेरा मूल सवाल ही यही हाँ, तो था। सरकार भाजपा की बन रही है, भाजपा की बनेगी। नहीं, अभी जो किसान वगैरह इतना जो है प्रोटेस्ट चला, टीईटी के कई छात्र जो हैं लखनऊ में मारे गए, प्रयागराज में इतनी, तो कहीं नहीं लग रहा कि नौजवानों को बेरोजगार, हाँ जनसंख्या तो कुछ तो होते रहते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इसमें इतनी बड़ी संख्या में क्या फर्क पड़ता है भाई? संख्या कहीं कम है, 25 करोड़ की संख्या यूपी की है, तो इसमें अगर जो मान लो 150 इधर उधर हो जाए तो ये तो रोज होता है। ये पहले नहीं मरते थे, आम जनता मतलब बीमारी से नहीं मरती थी, वैसे नहीं मरते थे। अब कोई बीमारी से नहीं मर रहे हैं, तो हल्का फुल्का तो ये होता रहेगा, इसमें कौन सी बात है? कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ पे। नहीं, जो लाठी चली, छात्रों पे लाठी चली, मतलब वो जायज है। हाँ? लाठी जो छात्रों पे चली प्रयागराज में, वो जायज है। हम कहते लाठी प्रयागराज में चली, मेरी बात तो पाएगा ही, इसमें कौन सी दो राय है? देखिए आप मानते हैं प्रदर्शन जो है वो, हाँ मेरी बात, जो छात्रों पे चलता है उसमें भाजपा ही नहीं थे। प्रदर्शन करना जो संवैधानिक हक है कि नहीं है? भाजपा ही नहीं थे, क्या आप बताइए? और जो मान लो लाठी तो क्या किसी एक शब्द किस मारे गए, उसमें भाजपा ही भी तो मारे गए होंगे। सपा की सरकार में तो गोली चली थी, उसमें तो केवल लाठी चली थी। सपा की सरकार में गोली चली थी, डायरेक्ट गोली चलती थी भैया। कहाँ पड़े हैं? वो भी 3 बजे लूट लिया गया। किसको? गैस एजेंसी के मैनेजर को। वो सपा की सरकार विधायक कौन है? यहाँ का विधायक कौन है? पूछिए यहाँ का विधायक कौन है? कौन है? बात खाली इतनी सी है कि आएंगे तो बाबा ही। क्यों आएंगे? उन्होंने जो, सुनिए एक मिनट, उन्होंने जो कहा उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा गुंडा मुक्त सरकार देंगे, दिया। उन्होंने कहा एक मिनट बात समझिए हमारी, योगी सरकार राम राज की अवधारणा है, इस बात को समझिए आप पहले। योगी सरकार रामराज की अवधारणा है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस बात को समझिए आप, और ये चलती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। पहले इस बात को समझ लीजिए आप, ठीक है? ये वहम है कि दोबारा सरकार रिपीट करेगी। आज तक आज करेगी ना, एक मिनट, वो तो पब्लिक आज करेगी। हाँ, हम भाजपा उत्तर प्रदेश का पब्लिक तय करेगी ना। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि दोबारा कोई सरकार बना नहीं अब यही इतिहास तो तोड़ा जाएगा, यही इतिहास तो टूटेगा। वहम है इनका, ये वहम है इनका, कहीं नहीं इतिहास टूटेगा, यही इतिहास टूटेगा। हिंदू मुस्लिम करके जो बन गए थे अब नहीं बन पाएंगे। जनता कौन था? हिंदू मुस्लिम कौन करता था? नहीं मिलने हिंदू मुस्लिम करता कौन था? समाजवादी के लोग करते थे। समाजवादी और कौन करता था? क्या नाम है आपका? गौतम कुमार अग्रहरी। आराम से गौतम भाई, आराम से, टेक इट इजी। बात हो रही है, बात समझिए हमारी आप, ठीक है? हमारी सरकार जो बात कह करके आई थी कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, वो काम किया। कह तो रहे, हाँ तो व्यापारी है, सुखी है, कोई की हिम्मत नहीं। हम व्यापारी है तो सुखी है, कोई की हिम्मत नहीं है जो गुंडा टैक्स ले ले हमसे। पहले ऐसी दिक्कतें कौन लेता है? पहले गुंडा टैक्स का स्वरूप तो समझो भैया, पहले गुंडा टैक्स का स्वरूप तो समझो आप। गुंडा टैक्स तो ये भी हुआ कि आए हो भौकाल मार के चले गए या मार पीट के चले गए, वो भी तक गुंडाईपन हुआ। अब वो 5 साल में नहीं हुआ है, इस फर्क को समझिए आप। उससे पहले ये होते थे, बिल्कुल होता था, पूरी अराजकता थी, पूरी अराजकता। कोई कांड बताएं। तमाम तो कांड है, एक कांड बताएंगे हम, पूरी तमाम तो कांड है, एक कांड बताएंगे हम। हमारे अभी एक मित्र पूछ रहे थे, तो मुजरिम पकड़ा गया ना, जैसे पकड़ा गया ना मुजरिम भाई। किसी हमने अपराध किया, एक मिनट समझिए, हमने अपराध किया, इनको मार दिया, मान लीजिए हम हुए अपराधी, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, हमने मार दिया तो ठीक है। एक मिनट, गवर्नमेंट में 5 साल में 2 लाख कुछ हजार केसें हुई, और इसी 5 साल
मोबाइल में योगी जी के 3,75,000 कुछ कैसे हैं? आप खुद आंकड़ा निकाल लीजिए। अगर ये भाई हमारे बड़ा मोबाइल चला रहे हैं तो ये आंकड़ा भी चेक कर सकते हैं में लिखे नहीं जाते थे, अब तो लिखे तो जा रहे हैं, अब लिखे तो जा रहे हैं। और 14 से 17 के बीच में क्या हुआ है? और कह रहे हैं भयमुक्त। अरे भयमुक्त कहाँ है ये बताइए? तो है भाई, आप डर विकास के नाम पे नहीं बात नहीं, कीजिए। डरना उसे पड़ेगा, एक मिनट सुनिए, डरना उसे पड़ेगा जो गुंडाई करना चाहता है। सरकार डरना उसे पड़ेगा, डरना उसे पड़ेगा जो गुंडाई करना चाहता है। भाई ठीक है, गुंडा कोई नहीं है। आज भी मैं वैसे चलता हूँ। गुंडा हमने कहा तुम डर रहे हो? नहीं, मैं तब भी वैसे चलता था, आज भी मैं वैसे चलता हूँ। लोगों ने मेरे पास कितने फोन किए यहाँ के भाजपा के नेताओं ने कि तो अगर ज्यादा बोलोगे तो मुकदमे करा देंगे। हमने करा मुकदमे, कितने कराओगे? 1 2 3 भाई, मुझे थाने तक बुलाया गया। मैं पवन अग्रवाल। हाँ पवन जी बताइए। पहले लखनऊ जाने में 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। वो अच्छा सरकार किसने बनवाई थी? अब सिर्फ अब भाजपा की सरकार तो कौन बनवाएगा? भाजपा की सरकार है, किसने कौन बनवाएगा? कौन हाईवे? अच्छा चलिए, मैं व्यापारी हूँ। सुनिए, ऐसे होता था पहले सपा के सरकार में, प्रस्ताव ऐसे होता था कि अगर 100 किलोमीटर की रोड बनवानी है, सुनिए 100 किलोमीटर की रोड बनवानी है तो 1 किलोमीटर की जमीन नहीं ली जाती थी, शिलान्यास कर दिया जाता था। ये प्रस्ताव होता था पहले। नहीं, इस बात में आपकी सारी बात मान अपने भाइयों से पूछना होता था। पहले लखनऊ 5 घंटे में रास्ता तय होता था, अब सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। और रोड मोदी जी के 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल में कोई रोड सुरक्षित तो नहीं रहेगी? 7 साल में रोड ही तो बनी है। ये बहराइच का मटेरा विधानसभा क्षेत्र का रिसिया कस्बा था। यहाँ पर लोगों ने अपनी काफी प्रतिक्रिया रखी। कुछ लोग बीजेपी के काम से काफी अट्रैक्ट हैं, तो कुछ लोग काम से इत्तेफाक नहीं रखते। विधायक जब चुने जाएंगे तब चुने जाएंगे, सरकार जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ की जनता ने अपने अपने हिसाब से नेताओं को चुन लिया है, अपने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री को बना दिया है। लेकिन इन लोगों के कयास कितने कामयाब साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ व सहयोगी राजेश चौहान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज टाइम नेशन बहराइच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।